आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिए गए अपशब्द को लेकर राजनीतिक चर्चा खूब चल रही है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि आप सबको पता है कि मैं करीब 50 से 55 साल से समाज और देश की सेवा में लगा हूं और मैं राजनीति में बहुत देर से आया। मैंने हर दिन हर क्षण अपने देश के लिए पूरी मेहनत से काम किया और इसमें मेरी माँ की बहुत बड़ी भूमिका रही है। मुझे माँ भारती की सेवा करनी थी, इसलिए मुझे जन्म देने वाली मेरी माँ ने मुझे अपने दायित्वों से मुक्त कर दिया। उस माँ के ही आशीर्वाद से मैं चल पड़ा था, इसलिए मुझे आज इस बात की पीड़ा है कि जिस माँ ने मुझे देश सेवा का आशीर्वाद देकर भेजा, खुद से अलग करके मुझे जाने की इजाजत दी। बहने, आप सबको पता है मैं करीब 50-55 साल से समाज और देश की सेवा में लगा हूं। मैं राजनीति में तो बहुत देर से आया था। समाज के चरणों में मुझसे जो बन सकता था करने की मैं कोशिश करता था। मैंने हर दिन हर क्षण अपने देश के लिए, मेरे देशवासियों के लिए मुझसे जो हो सका, जहां हो सका, पूरे लगन से, मेहनत से काम करता रहा। और इसमें मेरी मां के आशीर्वाद, मेरी मां की बहुत बड़ी भूमिका रही है। मुझे मां भारती की सेवा करनी थी, इसलिए मुझे जन्म देने वाली मेरी मां ने मुझे अपने दायित्वों से मुक्त कर दिया था और मां ने मुझे आशीर्वाद दिया कि बेटा जाओ, देश की करोड़ों माताओं की सेवा करना, देश के गरीबों की सेवा करना। उस मां के ही आशीर्वाद से मैं चल पड़ा था और इसलिए मुझे आज इस बात की पीड़ा है कि जिस मां ने मुझे देश सेवा का आशीर्वाद देकर देश सेवा के लिए रवाना किया, भेजा। हर मां चाहती है कि उसका बेटा उसकी सेवा करे। हर मां चाहती है कि बेटा बड़ा हो, मां के लिए कुछ न कुछ करता रहे। लेकिन मेरी मां ने खुद के लिए नहीं, आप जैसी करोड़ों माताओं की मैं सेवा कर सकूं, इसलिए खुद से अलग करके मुझे जाने की इजाजत दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि आप सब जानते हैं कि अब मेरी मां का शरीर तो इस दुनिया में नहीं है। कुछ समय पहले 100 साल की उम्र पूरी करके वो हम सबको छोड़कर चली गई। मेरी उस मां को, जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, जिसका शरीर भी अब नहीं है, मेरी उस मां को आरजेडी कांग्रेस के मंच से भद्दी भद्दी गालियां दी गई। ये बहुत ही दुख, कष्ट और पीड़ा देने वाला है। उस मां का क्या गुनाह है, उसे भद्दी गालियां सुना दी गई। आप सब जानते हैं अब मेरी मां का शरीर तो इस दुनिया में नहीं है। कुछ समय पहले 100 साल की उम्र पूरी करके वो हम सबको छोड़ के चली गई। मेरी उस मां को, जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, जिसका शरीर भी अब नहीं है, मेरी उस मां को आरजेडी कांग्रेस के मंच से भद्दी भद्दी गालियां दी गई। माताएं बहनें, मैं देख रहा हूं आपके चेहरे, आपको भी कितना दर्द हुआ होगा। मैं देख रहा हूं कुछ माताओं की आंख में आंसू मुझे नजर आ रहे हैं।
ये बहुत ही दुख देने वाला है, कष्ट देने वाला है, पीड़ा देने वाला है। क्या गुना, उस मां का क्या गुना जैसे भद्दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक गरीब मां की तपस्या, उसके बेटे की पीड़ा, ये शाही खानदानों में पैदा हुए युवराज नहीं समझ सकते। ये नामदार लोग तो सोने चांदी के चम्मच लेकर पैदा हुए हैं। देश और बिहार की सत्ता इन्हें अपने खानदान की विरासत लगती है। इन्हें लगता है कि कुर्सी इन्हें ही मिलनी चाहिए। लेकिन आपने, देश की जनता जनार्दन ने एक गरीब मां के कामदार बेटे को आशीर्वाद देकर प्रधान सेवक बना दिया। ये बात नामदारों को पच नहीं रही है। कोई पिछड़ा, अति पिछड़ा आगे बढ़ जाए, ये कांग्रेस को तो कभी बर्दाश्त नहीं हुआ है। इनको लगता है नामदारों का तो अधिकार है कामदारों को गालियां देना, इसलिए ये गालियों की झड़ी लगा देते हैं। केवल मेरी मां को नहीं दी गई है, ये भद्दी भद्दी गाली करोड़ों माताओं बहनों को दी गई है। साथियों, एक गरीब मां की तपस्या, उसके बेटे की पीड़ा, ये शाही खानदानों में पैदा हुए युवराज नहीं समझ सकते। ये नामदार लोग तो सोने चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं। वो तो यही मानते हैं कि देश और बिहार की सत्ता इन्हें अपने खानदान की विरासत लगती है। इन्हें लगता है कुर्सी इन्हें ही मिलनी चाहिए। लेकिन आपने, देश की जनता जनार्दन ने एक गरीब मां के कामगार बेटे को आशीर्वाद देकर प्रधान सेवक बना दिया। ये बात नामदारों को पच नहीं रही है। कोई पिछड़ा, अति पिछड़ा आगे बढ़ जाए, ये कांग्रेस को तो कभी बर्दाश्त नहीं हुआ है। इनको लगता है नामदारों का तो अधिकार है कामदारों को गालियां देना। इसलिए आए दिन ये गालियों की झड़ी लगा देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मैं बिहार की जनता के सामने मां को गाली देने वालों से कहना चाहता हूं, मोदी तो तुम्हें एक बार माफ कर भी देगा, लेकिन भारत की धरती ने मां का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं किया है। इसलिए आरजेडी और कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। बात नवरात्रि शुरू हो रही है और 50 दिन बाद छठी मैया की पूजा होगी, छठ का पर्व मनाया जाएगा। मैं बिहार की जनता के सामने मां को गाली देने वालों से कहना चाहता हूं, मोदी तो तुम्हें एक बार माफ कर भी देगा, लेकिन भारत की धरती ने मां का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं किया है। इसलिए आरजेडी और कांग्रेस को सात बहिनी से माफी मांगनी चाहिए, छठी मैया से माफी मांगनी चाहिए। साथियों, मैं बिहार के लोगों से भी कहूंगा, इस अपमान की जवाबदेही तय करवाना बिहार के हर बेटे की भी जिम्मेदारी है।
आरजेडी कांग्रेस के नेता जहां भी जाएं, जिस गली, जिस शहर में जाएं, उन्हें चारों तरफ से एक आवाज सुनाई देनी चाहिए। हर मां बहन को मैदान में उतर करके उनसे जवाब मांगना चाहिए। हर गली मोहल्ले में से एक ही आवाज आनी चाहिए, मां को गाली नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। इज्जत पर वार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। आरजेडी का अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। कांग्रेस का वार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। मां का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि बिहार में कुछ दिनों पहले जो हुआ उसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। बिहार में आरजेडी कांग्रेस के मन से मेरी मां को गालियां दी गई। ये गालियां सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं, ये देश की बहन बेटी का अपमान है। मुझे पता है कि आप सबको भी ये देखकर और सुनकर कितना बुरा लगा है। मैं जानता हूँ इसकी जितनी पीड़ा मेरे दिल में है उतनी ही तकलीफ मेरे बिहार के लोगों को भी है। इसलिए आज जब इतनी बड़ी तादाद में बिहार की लाखों माताओं बहनों के दर्शन मैं जब कर रहा हूँ तो आज मेरा मन और मैं अपना दुख आपसे साझा कर रहा हूँ ताकि आप माताओं बहनों के आशीर्वाद से मैं इसे झेल पाऊँ। वाले बिहार में कुछ दिन पहले जो हुआ उसकी मैंने कभी कल्पना तक नहीं की थी। किसी बिहार के मेरे भाई बहन ने कल्पना नहीं की होगी, हिंदुस्तान के किसी व्यक्ति ने कल्पना नहीं की होगी। बिहार में आरजेडी कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियां दी गई। ये गालियां सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं है, ये देश की मां, बहन, बेटी का अपमान है। मुझे पता है आप सबको भी बिहार की हर मां को, बिहार की हर बेटी को, बिहार के हर भाई को ये देख सुनकर कितना बुरा लगा है। मैं जानता हूं इसकी जितनी पीड़ा मेरे दिल में है उतनी ही तकलीफ मेरे बिहार के लोगों को भी है। और इसलिए आज जब इतनी सारी तादाद में लाखों बिहार की माताओं बहनों के मैं दर्शन जब कर रहा हूं, जब आपकी मौजूदगी है, तो आखिर मैं भी एक बेटा हूं। जब इतनी सारी माताएं बहनें मेरे सामने हैं तो आज मेरा मन भी, मेरा दुख आपको साझा कर रहा हूं ताकि मेरी पीड़ा आप माताओं बहनों के आशीर्वाद से मैं इसे झेल पाऊं।